हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। और मैट्रिक्स में क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ही आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम पहले बताया था ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है क्या। अगर 1 2 3 4 सपोज दैट एक मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3 4 है, देन फाइंड ए ट्रांसपोज। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालिएगा, ट्रांसपोज को बताया गए थे, इसके ऊपर एक पाई से डिनोट करते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स में इस पाई को क्या पढ़ते हैं, ट्रांसपोज पढ़ते हैं। और किसी किसी बुक में इसको टी भी लिखता है, ए डैश ए पर टी। तो ये भी क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं कैसे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ये फर्स्ट रो कहा जाएगा, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यही क्या हो गया हम लोग का ट्रांसपोज हो गया। सिंपल सी बात है, ट्रांसपोज निकालना हो तो क्या करिएगा, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिएगा, वही क्या आ जाएगा हम लोग का, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब आ जाइए, आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक एक करके हम जानेंगे सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक। तो फर्स्ट में हेडिंग डाल दिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट में क्या पढ़ना होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिखिएगा इसका डिफिनीशन, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स is called symmetric matrix. Is called symmetric matrix if and only if A equal to A transpose. ऐसे समझते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। क्या लिखे लोग, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ से पहले ही हम लोग क्वेश्चन बनता है, अगर जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि इसका डिफिनीशन ही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो सकता है, जो मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर हो। जो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा वही मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब क्या आ जाए, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज भी निकालने के बाद भी क्या आ जाए, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाए। अगर दोनों इक्वल होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एज फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे एग्जांपल में अगर सपोज अगर अपने से एग्जांपल लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा। अगर चाहते हैं एग्जांपल बनाने के लिए तो एग्जांपल बनाइए कैसे, आइए उसको हम सिखा रहे हैं। लेकिन बुक में क्वेश्चन देगा, कहेगा वेरीफाई ए सिमेट्रिक, ए जे एसक्यू सिमेट्रिक, या एक मैट्रिक्स दे देगा, उसको कहेगा बताइए सिमेट्रिक है कि एसक्यू सिमेट्रिक्स है, डायगोनल है, स्केलर है। उसका बताएगा वो कौन सा मैट्रिक्स है, ये नहीं कहेगा। उसको एक एग्जांपल बताइए, कैसे एग्जांपल इसको लिखते हैं। लेकिन हम सिखा रहे एग्जांपल। तो एग्जांपल लिखना होगा तो रो में, अगर रो में जो चाहे वो लिख लीजिए, आपको इच्छा जैसे आप फ्री हो, जो मन करे वो लिख सकते हैं रो में, लेकिन बट कॉलम में नहीं लिख सकते हैं। जो रो में होगा वही कॉलम होगा। देखिए रो में क्या है, 1 2 3, फर्स्ट रो में 1 2 3 है, तो फर्स्ट कॉलम में भी क्या होगा, 1 2 3 होगा, 2 3। आप सिर्फ रो में या कॉलम में किसी एक तरफ लिखने के लिए फ्री हो, दोनों तरफ नहीं। एक तरफ जो लिखेंगे दूसरे तरफ भी क्या लिखेंगे, उसी को लिखेंगे। फिर यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। अगर मान लीजिए 4 5 लिख लिए तो इधर भी 4 5 लिखेंगे। अगर 8 लिख लिए 10, फ्री हो, एनी नंबर लिख सकते हो, वैल्यू लिख सकते हो, ट्रिगोनोमेट्रिकल कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो। अब इसको चेक करना, बताइए सर क्या देख कर बताइए सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक इसको चेक करना होगा तो क्या करिएगा, इसका ट्रांसपोज निकालिएगा। और ये ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जो ट्रांसपोज आएगा और ये गिवन है, दोनों आपस में क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो क्या कहिएगा, दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यह दिया हुआ मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
तो पहले हम लोग क्या निकाल कर चेक करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। आइए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे निकालिएगा, जो रो है वो किस में चल जाएगा, कॉलम में। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब चेक करिए तो क्या दोनों इक्वल है, इसमें भी देखिए 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, 2 4 5, 2 4 5, 3 6 8, 3 5 8, 3 5 8। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं लोग, A इक्वल टू A ट्रांसपोज। सो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक्स, यानी ये गिवन मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग समझते हैं SQ सिमेट्रिक। अब हेडिंग डालिएगा SQ सिमेट्रिक्स। अब हेडिंग डाल दीजिए SQ सिमेट्रिक्स। SQ सिमेट्रिक यानी SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिखिएगा इसका डिफिनीशन, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। A इक्वल टू क्या हो, माइनस A ट्रांसपोज हो। यहाँ पर सिर्फ क्या ध्यान देना है, यहाँ पर सिर्फ क्या ध्यान देना है हम लोग का, इसमें माइनस आता है। सिमेट्रिक में क्या होता है, प्लस होता है, और लेकिन SQ में क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है। जब भी SQ सिमेट्रिक होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का, माइनस आएगा। तो ये ऐसे ही रखिएगा, अगर SQ यहाँ पर ऐड किए तो यहाँ पर क्या ऐड कर दिए, माइनस ऐड कर दिए। वहाँ पर सिमेट्रिक था तो सिमेट्रिक में कुछ ऐड नहीं किए, तो इसलिए सिमेट्रिक इक्वल टू A ट्रांसपोज। लेकिन जैसे यहाँ पर ऐड किए SQ तो यहाँ पर क्या हम लोग का ऐड हो गया, माइनस हो गया। इस तरह से याद रखिएगा, जब SQ ऐड करेंगे तो उसमें हम लोग क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, SQ सिमेट्रिक का ऑलवेज डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 होगा। इसको नोट करके भी लिख सकते हैं लोग, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जो SQ सिमेट्रिक होता है तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, 0 होता है, हमेशा 0 होगा। अगर SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल 0 नहीं होगा तो SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। आइए उसको हम प्रूव करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं कैसे। पहले हम डिफिनीशन समझते हैं। डिफिनीशन क्या लिखे हैं लोग, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। अगर स्क्वायर होगा तभी SQ होगा, SQ सिमेट्रिक होगा या फिर सिमेट्रिक होगा। तो इसमें तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, दोनों स्क्वायर ही होता है। सिमेट्रिक होगा तभी स्क्वायर होगा, SQ होगा तभी स्क्वायर होगा। इज कॉल्ड SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे कब, जब A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। और इसका और क्या देखें लोग नोट में, इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, हमेशा 0 होगा। और डायगोनल एलिमेंट भी जानते हो लोग किसे कहते हैं, नहीं जानते लोग तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिएगा, वहाँ पर हम बता चुके हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए लोग, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए A इज एनी मैट्रिक्स। A कोई मैट्रिक्स है तो इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। और डायगोनल एलिमेंट किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, n होगा। तो ये क्या होना पड़ेगा, इसको सभी को 0 होना पड़ेगा। डायगोनल एलिमेंट को हमेशा 0 होना चाहिए, तो इसलिए ये वैल्यू पहले क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर तो 0 लिखिएगा, कुछ और लिख नहीं सकते हो, क्योंकि दूसरा कुछ भी लिखिएगा तो SQ सिमेट्रिक नहीं होगा, वो कोई और मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये क्या अभी सही है, लेकिन अभी ये सही नहीं है। फिर इधर देखिए SQ में क्या होता है, हम लोग को माइनस लगता है, तो इसमें लोग माइनस लगाना पड़ेगा। तो अगर इधर प्लस में लिखिएगा तो इधर माइनस में लिखिएगा, अगर इधर माइनस में लिख दिए तो इधर क्या करेंगे, प्लस में लिख लेंगे। यानी एक दूसरे का साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। रो में प्लस में लिखेंगे तो कॉलम में माइनस, और कॉलम में माइनस लिखेंगे तो रो में प्लस। एक दूसरे का अपोजिट साइन लगाते हैं। अब आइए इसको वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं।
तो हमें क्या चेक करना है, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। तो हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं ए ट्रांसपोज। फिर ट्रांसपोज कैसे निकालिएगा, इंटरचेंज कर देंगे रो को कॉलम में, 0 2 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये क्या होगा, ट्रांसपोज हो गया, लेकिन सिर्फ ट्रांसपोज निकालना है। तो कहिएगा नहीं, क्या निकालना है इसमें, माइनस ए ट्रांसपोज। तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो निकाल लीजिए माइनस ए ट्रांसपोज। तो माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी का साइन क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, क्योंकि माइनस से गुना करते हैं तो हम साइन चेंज करता है। तो 0 है तो 0, एक आ गया, +2 है +3, -2 0 -6, एक क्या आ गया -3 6 0। अब मिलाइए तो क्या लिख सकते, 0 2 3 0 2 3 -2 0 -6 -2 0 -6 -3 6 0 -6, देखिए इक्वल हो गया। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं लोग, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, सो दिस मैट्रिक्स इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोग इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में दिया रहेगा, यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बताइए, चाहे क्वेश्चन बुक पढ़िएगा तो वहाँ पर दिया है, इसको बताना है कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है कि एसक्यू सिमेट्रिक है। जैसे एक बुक का क्वेश्चन देखिए बताते हैं, हम लोग देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके बाद थ्योरम भी बोल सकते हो या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं लोग। सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक का 2-3 प्रॉपर्टी है, उसको हम प्रूव करा रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन बताते हैं क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा। जैसे सपोज मान लीजिए क्वेश्चन हो गया, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 4 देन शो डेट क्या शो करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सेकेंड में ए माइनस ए ट्रांसपोज इज एसक्यू सिमेट्रिक। हम लोग का यही शो करना है, यहाँ पर क्या प्रूव करना है। और क्वेश्चन आप लोग इसी तरह मिलेगा, एक मैट्रिक्स गिवन आएगा, इसको बताएगा, कह देगा डैट इसी कह देगा बताइए सिमेट्रिक है कि एसक्यू सिमेट्रिक है। और सेकेंड टाइप क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो लिखे हुए हैं, क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसको क्या करना है, दिखाना है। यहाँ पर शो करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसे होगा, सिमेट्रिक होगा। तो पहले तो हम ए निकालेंगे, इसके बाद में इसको सिमेट्रिक दिखाएंगे। तो आइए पहले हम इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका प्रूव करिए लोग। ए गिवन है तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल सकते हैं लोग। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रो है वो कहाँ चल जाएगा, कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये हम लोग क्या निकल गया, ए ट्रांसपोज। अब क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, प्लस करना है। तो देयरफॉर फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। देखिए तो ए का वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, 1 2 3 4 प्लस ए ट्रांसपोज के वैल्यू गिवन है, तो 1 3 2 4। इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करिए, तो ऐड करिएगा तो 1 1 2 2 3 5 3 2 5 4 4 8। ये हम लोग क्या निकल गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसी को दिखाना है, ये जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। तो अभी हम लोग पढ़ लेते लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक नहीं दिखाएंगे, यानी कहने का अर्थ क्या है, ये मैट्रिक्स निकालिए ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए आ गया। ये जो मैट्रिक्स है दिखाना है, इसका ट्रांसपोज भी क्या आएगा, इतना ही आएगा। तो इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। देयरफॉर मान लीजिए लेट, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम बी मान लेते हैं, मान सकते हैं लोग समझने के लिए, क्योंकि कोई एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम दे दिए, क्या नाम दे दिए, बी। तो अब हम लोग क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, बी इक्वल टू, अब ए का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर, बी, तो बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या प्रूव करना है, बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो कह सकते लोग बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज निकालना है, तो बी ट्रांसपोज निकालते हैं, निकालिए। ये जीरो कहाँ गया, कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 ये मिलाइए तो क्या बी के इक्वल है। तो देयरफॉर क्या लिख सकते लोग, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। सो मैट्रिक्स ए इज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया।
ये हमेशा होता है, आप इसको थ्योरम की तरह याद भी रख सकते हो लोग, इसको हम ड्राइव भी कराते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, ऑलवेज सिमेट्रिक होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज एसक्यू सिमेट्रिक। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्लस होगा तो सिमेट्रिक होगा, माइनस होगा तो एसक्यू सिमेट्रिक, ये हमेशा हमेशा के लिए होगा। आइए दूसरे को भी हम देखते हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड में क्या करना है हम लोग का, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, निकालिए। ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए का वैल्यू गिवन है तो पुट कर लीजिए 1 2 3 4 माइनस ए ट्रांसपोज के भी वैल्यू गिवन है 1 3 2 4 माइनस करिए तो माइनस करिएगा तो 1 माइनस 1 0 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1 4 माइनस 4 0। क्या देखे तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, स्क्यू सिमेट्रिक का डिफिनीशन, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। क्या देखिए तो इसका डायगोनल एलिमेंट जीरो आ गया, तो आ गया। इधर देखिए रो अगर पॉजिटिव है तो इधर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो ये भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक ऐसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। सपोज मान लीजिए इसको बी मान लिए, लेट तो क्या प्रूव करना है यहाँ पर, बी इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर रहे हैं लोग। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, बी इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज होता है। तो देयरफॉर इसका निकालते हैं, बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज निकाले तो रो वाला कहाँ गया, कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। लेकिन बी ट्रांसपोज निकालना है कि माइनस बी ट्रांसपोज, तो कहिएगा माइनस बी ट्रांसपोज, इसलिए माइनस बी ट्रांसपोज निकालते हैं। अब निकाल लीजिए माइनस बी ट्रांसपोज। तो माइनस बी ट्रांसपोज कैसे निकालिएगा, और जब इधर माइनस से मल्टीप्लाई किए तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सब में माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो साइन चेंज कर जाएगा, तो 0 -1 1 0। अब इसको मिलाइए तो 0 -1 0 -1 1 0 इक्वल टू बी। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। सो मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये इसी पर हम क्या एक प्रॉपर्टी हम ड्राइव कर रहे हैं, इसी को जो अभी प्रूव किया लो, इसको हम लोग एक थ्योरम के तरह भी याद रख सकते हैं। उसको हम लिखा दे रहे हैं, उसको ड्राइव करा दे रहे हैं। आप लोग देखिएगा, लोग एक बार देख लीजिएगा। लोग क्या हो गया हम लोग को, प्रूव डैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सेकेंड में ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए के बारे में हमने लिखे है, एक ऐसा मैट्रिक्स है, क्योंकि आप जानते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कब हो सकता है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसलिए यहाँ पर एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम पहले भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का डिफिनीशन पढ़ते हैं। इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स या और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक हो सकता है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। तो हम इसको सिर्फ प्रूव करना है, अगर प्लस होगा तो सिमेट्रिक होगा, माइनस होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम लोग पढ़े वाला प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी पढ़े लोग पिछले लेक्चर में। क्या पढ़े थे हम लोग, अगर प्लस और माइनस में रहता है तो इसका क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। अगर किसी का 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो दोनों ट्रांसपोज क्या होता है, हट जाता है। अगर मल्टीपल रहता है तो रिवर्स हो जाता है, इंटरचेंज होता है। ये पढ़े वाला हम लोग, इसी के हेल्प से हम लोग इसको प्रूव किया जाएगा। प्रूव करिए, आइए एक एक को प्रूव करते हैं हम लोग। पहला क्या प्रूव करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सपोज ध्यान दीजिए आप, अगर ए क्या है, एनी मैट्रिक्स है और ट्रांसपोज निकालिएगा तो एक मैट्रिक्स से बनेगा। इन दोनों क्या है, 2 मैट्रिक्स है और दोनों को ऐड करना है। अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड करिएगा तो क्या बनेगा हम लोग को, एक मैट्रिक्स बनेगा। यानी 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो कोई एक मैट्रिक्स बनेगा। तो इस मैट्रिक्स का कुछ ए दोनों से डिफरेंट आएगा मैट्रिक्स। ये ए है, ए ट्रांसपोज, तो इसका नाम बता सकते हैं लोग। तो कहिएगा कैसे बताएंगे सर, जब भी तो डिफरेंट मैट्रिक्स है, तो इसलिए इसका कुछ भी नाम ले लीजिए, बी सी डी जो इच्छा करें मान लीजिए। तो इसी तरह हम यहाँ पर मान लेते हैं, प्रूव करना है, लेट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू सपोज मान लीजिए बी। बी इज अनदर मैट्रिक्स,
बी कैसा है, अनदर मैट्रिक्स है, तो क्या प्रूव करना है, ये जो वैल्यू है कैसा है, सिमेट्रिक है, और ये किसके वैल्यू है, बी के इक्वल है, ये वैल्यू बी के इक्वल भी है, तो क्या प्रूव करना है, बी इसको सिमेट्रिक दिखाइए या इसको सिमेट्रिक दिखाइए, दोनों तो इक्वल है क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है, तो हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक दिखाए या फिर बी इक्वल टू सिमेट्रिक दिखाए, दोनों के बाद बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर प्रूव करते हैं, यहाँ पर क्या प्रूव करना है, प्रूव डेट बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज, लिख सकते हैं लोग बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो ए का वैल्यू यहाँ पर बी है तो बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज दिखा देना है, तो प्रूव करें। इसका आरएचएस ले लीजिए, आरएचएस क्या है, बी ट्रांसपोज, क्या देखिए तो क्वेश्चन में बी का वैल्यू गिवन है, तो बी का वैल्यू गिवन है क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये किसका वैल्यू है, सिर्फ बी का, लेकिन इसका ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा, तो इसका ट्रांसपोज डालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी का वैल्यू क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करना है तो इसका भी ट्रांसपोज कर दिया, और अभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर प्लस में है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, और ये ट्रांसपोज क्या लगता है, दोनों पर लगता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसी तरह इसमें देखिए ये ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इस पर भी हो जाएगा, तो क्या लिखेगा, ये ट्रांसपोज, यहाँ देखिए ऑलरेडी एक ट्रांसपोज है और एक ये ट्रांसपोज आ जाएगा, तो यहाँ पर दो ट्रांसपोज हो गया, और जैसे दो देखते हैं दोनों के दोनों आपस में क्या होता है, हट जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं लोग, ए ट्रांसपोज प्लस ए, और ए प्लस ए ट्रांसपोज कहता है नाम दिए है बी, तो क्या लिख सकते हैं लोग, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो क्या लिख सकते हैं लोग, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। नाउ सिमिलर टू आल्सो प्रूव दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या आप लोग प्रूव कर सकते हैं लोग, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेम इसी तरह इसको बी मान लीजिएगा, और बी इक्वल टू क्या प्रूव कर देंगे, माइनस बी ट्रांसपोज, और बी का वैल्यू गिवन है यहाँ पर माइनस वाले, तब माइनस में क्या लिखिएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये क्या हो गया, ए हो गया, और क्या देखिए तो इसमें सब हम लोग माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस कॉमन करिएगा तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं लोग, बी, तो माइनस बी ट्रांसपोज माइनस बी, और ये किसका वैल्यू हो गया, बी ट्रांसपोज का, प्रूव हो गया अभी, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, और आज हम लोग का मैट्रिक्स समाप्त हो गया, कल पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, और उसके बाद डिटर्मिनेंट समाप्त हो जाएगा, तब फिर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया, इन्वर्स मैट्रिक्स हो गया, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, उसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, होमोजेनियस फॉर्म, नॉन होमोजेनियस फॉर्म, एक का फिर बाद में पढ़ा जाएगा, लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ डिटर्मिनेंट्स का सवाल बनाया जाएगा, कुछ सवाल बनाया जाएगा, और डिफरेंस पढ़ा जाएगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में डिफरेंस क्या होता है, तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। इस पर आइए इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, और आप लोग जो भी डाउट है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा लोग, क्योंकि जितना डाउट होगा उसको कल परसों या संडे तक हम उसका पूरा डिस्कस करा देंगे, उसका एक हम चैप्टर ही बना देंगे, एक क्लास भी बना, एक क्लास के बना कर ही हम सबको सबको आप लोग सेंड कर देंगे। इसको देखिए हम लोग प्रूव कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं। अब इसी में क्वेश्चन एक पूछ देता है, क्वेश्चन कैसे बनता है इसको आइए डिस्कस करते हैं, उसको समझते हैं। क्वेश्चन कहेगा एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, any square matrix is expressed sum of symmetric and skew symmetric, sum of symmetric and skew symmetric। समझिए इसका लैंग्वेज समझिए, लिखे क्या है, लिखे क्या है लोग, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं क्या कर सकते हैं लोग, फैला सकते हैं लोग, फैलाना यानी फैला सकते हैं लोग, किसमें फैला सकते हैं लोग, सम तो जानबे करते हैं लोग, सम ऑफ सिमेट्रिक
एंड एस क्यू सिमेट्रिक। इसका मीनिंग ये हुआ है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग दो मैट्रिक्स के जोड़ में लिख सकते हैं, यानी सब मैंने जोड़ हो गया ना, दो मैट्रिक्स के जोड़ में लिख सकते हैं। कैसा? जिसमें एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा कैसा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एज फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स गिवन है, इसको दो मैट्रिक्स में हम लिख सकते हैं, और एक मैट्रिक्स गिवन है तो उसको दो मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। वो कैसा होगा? एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, अगर ए सिमेट्रिक है तो ये कैसा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसी को कह रहा है, इसी को लिखे लोग, ए भाषा लिखे लोग एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो गया। इस ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सम में जोड़, देखिए जोड़ हो गया किस में? सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, फैला सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं लोग, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। आइए उसको सीखते हैं, उसको कैसे करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल समझिए, यानी इसको समझिए मतलब क्या, देखिए तो ये जो अर्थात डेट इज ए इक्वल टू 2a/2 लिख सकते हैं लोग। फिर क्या 2 से 2 कैंसिल जाएगा, यही ए है। और ये देखिए 2a को a प्लस ए भी लिख सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या कर दिए, टू पार्ट में डिवाइड कर दिए। और एक बार देखिए ए ट्रांसपोज एड कर दिए, ए ट्रांसपोज माइनस कर दिए, फिर देखिए प्लस कर दिए, माइनस कर दिए, कट जाएगा। इस तरह आप लोग को लिखना नहीं है, वो जो फार्मूला होता है उसको हम बता रहे हैं कहाँ से आता है, वो किस तरह निकलता है, इसलिए हम समझा रहे हैं। इस बार एक बार प्लस कर दिए, माइनस कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इन दोनों के एक साथ कर लीजिए और इन दोनों के एक साथ कर लीजिए। इसको एक साथ लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ए ट्रांसपोज। जो बच गया इसको क्या लिख सकते हैं लोग? ए माइनस ए ट्रांसपोज। और डिवाइड बाई 2 है तो डिवाइड बाई 2 करना दीजिए। ये 2 है क्या, इसको दोनों का अलग अलग लगा सकते हैं लोग, देयरफॉर और लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। अभी कुछ मिनट पहले ही हम लोग प्रूव किए थे क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज एक ऐसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, और एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप लोग डायरेक्ट इसी को याद रखिएगा। और कहेगा एक्सप्रेस करिए तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ कर 2 से डिवाइड कर देंगे, एक बार माइनस कर 2 से डिवाइड कर देंगे, और जो आएगा प्लस वाला सिमेट्रिक हो गया, माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए लोग, एज फॉर एग्जाम्पल से समझ लीजिए लोग। जैसे एग्जाम्पल हो गया ए इक्वल टू 1 2 3 4। सपोज डेट मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, यही एक एग्जाम्पल में हो गया 1 2 3 4 है। इसको हम लोग क्या करना है, एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें से एक सिमेट्रिक हो और दूसरा क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, यानी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो निकाल लीजिए, ट्रांसपोज निकालिए। एक की मैंने इसका ए ट्रांसपोज निकाल सकते हैं लोग, कैसे? रो कहाँ गया, कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। एक बार ऐड कर लीजिए ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए का वैल्यू गिवन है, पुट करिए 1 2 3 4 प्लस ए ट्रांसपोज भी गिवन है 1 3 2 4। ये दोनों क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करिएगा तो 1 1 2 2 3 5 2 3 3 2 5 4 4 8। ये क्या हो गया हम लोग का, ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड अभी हम निकाल लेते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको भी निकाल लीजिए एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज। फिर देखिए ए का वैल्यू गिवन है, पुट कर दीजिए 1 2 3 4 माइनस ए ट्रांसपोज, उसका भी वैल्यू गिवन है 1 3 2 4। अब ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करिए 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0। ये क्या आ गया हम लोग का, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हम लोग के यहाँ पर करना है क्या, एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एनी मैट्रिक्स ए है तो उसको किस फॉर्म में लिख देना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। तब हम लोग सॉल्व कर लिए।
ए प्लस ए ट्रांसपोज निकल गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकल गया, तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों को दो दो से डिवाइड कर देंगे। तो देयरफॉर लिखिएगा देयरफॉर ए इक्वल टू, इसी प्रॉपर्टी है इसमें पुट कर लीजिए, देयरफॉर ए इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। क्या देखिए तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकल गया, ये है ए प्लस ए ट्रांसपोज और इसका वैल्यू क्या गया 2558, ये वैल्यू पुट कर लीजिए 2558, ये हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज, लेकिन इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 प्लस है प्लस, अब क्या करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज जिसका वैल्यू ए है, तो ये वैल्यू पुट कर लीजिए 0 - 1 1 4, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा किससे, तो 2 से। अब सिर्फ डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही हम लोग क्या आंसर जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करिएगा 1, 5 को डिवाइड करिएगा 5/2, इस 5 को डिवाइड करिएगा 5/2, इस 8 को डिवाइड करिएगा 4 प्लस 0 को डिवाइड करिएगा 0, ये क्या होगा -1/2, ये 1/2 और क्या हो गया 2, तो डिवाइड 2 होगा। तो अब ये देखिए दोनों मैट्रिक्स को ऐड मत करिएगा, अगर ऐड करिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग का वही मैट्रिक्स आ जाएगा जो हम लोग मैट्रिक्स लिए थे। तो हम लोग जो ए आ गया यही हम लोग का हो गया आंसर हो गया। आई होप आप लोग समझ में आया होगा, तो आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग मैट्रिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिए लोग, कल हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों को हम लोग मतलब एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इन दोनों का मिसलेनियस पढ़ेंगे, दोनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ा जाएगा। जैसे में वहाँ पाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वहाँ पर कुछ हम लोग दोनों का टाइप पढ़ा जाएगा, दोनों को मिलाकर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो गया, निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया। लेकिन अभी हम लोग का एक कल न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा जिसका नाम होगा डिटर्मिनेंट्स। और आप लोग जो भी डाउट होगा मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना डाउट सेंड कर दीजिएगा, और कल परसों यानी संडे को हम जितना भी डाउट्स आएगा आप लोगों को क्वेश्चन वो सब करा देंगे। ओके थैंक्स।